बस बस छोड़ दीजिए। ठीक है। आज के श्री विजयादशमी उत्सव में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रांत संघचालक श्री दीपक ताम सेट्टीवार जी, प्रांत सह संघचालक श्रीधर गाडगे जी, महानगर संघचालक श्री राजेश लोया जी, संघ के पदाधिकारीगण, पूज्य संतगण, गणमान्य अतिथिगण व स्वयंसेवकगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवकों तथा संघ परिवार के सभी संगठनों के सदस्यों सहित देश विदेश में बसे भारत के सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि आज महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। मैं इन महापुरुषों की स्मृति को भी सादर नमन करता हूँ। श्री विजयादशमी उत्सव का यह दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे दो डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में निहित सामाजिक न्याय की व्यवस्था के बल पर ही मेरी तरह आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का एक सामान्य व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सका। डॉक्टर हेडगेवार के गहन विचारों से समाज और राष्ट्र को समझने का मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। इन दोनों विभूतियों द्वारा निरूपित किए गए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समृद्धि आदर्शों से मेरी जन सेवा की भावना अनुप्राणित रही है। श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि तथा आद्य सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी के पावन निवास स्थान का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज के दिन मैं डॉक्टर हेडगेवार जी, श्री गुरु जी, श्री बाला साहब देवरस जी, श्री रज्जू भैया जी तथा श्री सुदर्शन जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं उन अनगिनत स्वयंसेवकों की स्मृति को भी सादर नमन करता हूँ जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भारत माता की सेवा की है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संगठन का जो पौधा लगाया, उसे बड़ा किया, उसे श्री गुरु जी ने प्रचुर विस्तार दिया तथा उसकी जड़ें मजबूत की। श्री बाला साहब देवरस जी ने संघ को पुष्पित पल्लवित करते हुए समरसता पर विशेष जोर दिया। रज्जू भैया जी ने स्वाधीनता के बाद के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव और उससे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के बीच संघ को मार्गदर्शन दिया। श्री सुदर्शन जी ने राजनीतिक संक्रमण के दौर में सामाजिक और नैतिक बदलावों के बीच संघ के कार्य को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल के बाद भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ संघ एक पवित्र और विशाल वटवृक्ष की तरह अपनी जड़ों तथा शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से भारत के लोगों को एकता, गौरव और प्रगति की संजीवनी तथा छाया प्रदान कर रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत जी भारतीय परंपरा के अनुपम व्याख्याता होने के साथ साथ आधुनिकता और संस्कारों का समन्वय करने वाले एक दूरदर्शी सामाजिक वैज्ञानिक भी है। उनके साथ हुई अपनी अनेक भेंट वार्ताओं में
मुझे उनकी राष्ट्रनिष्ठा, क्रियाशीलता और समावेशी व सृजनात्मक नेतृत्व के नए आयाम देखने को मिले हैं। मुझे जैसे एक सामान्य स्वयंसेवक को इस ऐतिहासिक अवसर से जोड़ने के लिए मैं संघ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देवी और सज्जनों, अन्नदाता किसान से लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक तक, विद्यार्थी से लेकर व्यवसायी तक, जनजातीय समुदायों से लेकर स्वास्थ्य सेवकों तक, श्रमिकों से लेकर अधिवक्ताओं तक, पूर्व सैनिकों से लेकर कला साधकों तक, बालकों से लेकर मातृशक्ति तक, अर्थात समाज के सभी लोगों को विभिन्न आयामों के माध्यम से जोड़ने का सत्कार्य संघ द्वारा निरंतर किया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, विजयादशमी उत्सव के प्रति भारतीय जनमानस का सदियों से चला आ रहा उत्साह यह सिद्ध करता है कि हमारे देशवासी धर्म और सत्य के हमेशा पक्षधर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आद्य सर संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के शुभारंभ के लिए सबसे शुभ दिन तो चुना ही, सबसे सार्थक दिन भी चुना। विश्व पटल पर वर्चस्व रखने वाले कितने ही संस्थान, विचारधाराएं, व्यक्तित्व और राष्ट्र 100 वर्षों के काल प्रवाह में विलीन हो गए, यहाँ तक कि विस्मृत भी हो गए, लेकिन राष्ट्र प्रेम और भारतीय आदर्शों की संजीवनी से विधि पूर्वक पोषण ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना विशाल हुआ है उतना ही सशक्त भी हुआ है और जीवंत भी हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक ऐसे संगठन का सृजन किया जिसकी सरल, सहज और प्रभावी विचारधारा और कार्य पद्धति से उसे अनूठी प्राण शक्ति मिलती रही है। यद्यपि संघ की कोई औपचारिक सदस्यता नहीं होती है, लेकिन संघ के स्वयं सेवकों जैसी निष्ठा भी कहीं नहीं दिखाई देती है। देवियों और सज्जनों, संघ की विचारधारा तथा स्वयं सेवकों से मेरा प्रगाढ़ परिचय वर्ष 1991 के आम चुनाव के दौरान हुआ। कानपुर जिले के घाटमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी बना। उस चुनाव अभियान के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने तथा उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिला। जिन सहयोगियों को मैंने सबसे सहज, निष्ठावान और जात पात के भेदभाव से पूरी तरह मुक्त, वो संयोग से संघ पदाधिकारी और स्वयंसेवक ही थे। अभी भी समाज के बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि संघ में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव नहीं होता। मैं समझता हूँ कि समाज के अनेक वर्गों में संघ से जुड़ी ऐसी निराधार भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इस संदर्भ में वर्ष 2001 में लाल किले के परिसर में आयोजित एक दलित संगम रैली का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उस समय अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे। देश में बहुत से लोग संघ परिवार तथा अटल जी को दलित विरोधी होने का दुष्प्रचार करते थे। उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई के लिए बनी है। हमारी सरकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। भीम स्मृति अर्थात भारत का संविधान। उन्होंने यह भी कहा था कि हम भीमवादी हैं अर्थात अम्बेडकरवादी हैं। मैंने अटल जी के उद्बोधन की कुछ बातों को आपके साथ साझा किया। संघ की विचारधारा के प्रति समाज के इस वर्ग में जो दुष्प्रचार प्रसारित किया जा रहा था उसे दूर करने में अटल जी के उस संबोधन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। संघ वस्तुतः सामाजिक एकता और सुधार का प्रबल पक्षधर रहा है और इस दिशा में सदैव सक्रिय भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे मैं हाल ही में संपन्न कर पाया हूँ। उसे मैंने ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई जर्नी एंड माई स्ट्रगल्स, ये मैंने उसका नाम दिया है। पूरी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जीवन यात्रा और संघर्ष में जिन आदर्शों ने मुझे शक्ति व प्रेरणा दी है वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर आधारित है। मेरी जीवन यात्रा में स्वयं सेवकों के साथ जुड़ाव
तथा घनिष्ठता से मेरे जीवन मूल्यों के कैसे दृढ़ता मिली, इनसे जुड़े प्रसंग भी मैंने अपनी आत्मकथा में शामिल किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के अंत तक मेरी पुस्तक आप सभी पाठकों तक पहुंच जाएगी। देवी और सज्जनों, मेरा सौभाग्य संघ से जुड़ी महान विभूतियों से मुझे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संघ के चतुर्थ सरसंघचालक आदरणीय रज्जू भैया जी ने मुझे जन सेवा और अध्यात्म की पद्धतियों से अवगत कराया। उन्हीं के मैंने सभा सांसद कार्यकाल के दौरान विपश्यना ध्यान पद्धति का अभ्यास शुरू किया। मैंने देखा है कि संघ के कार्यकर्ता भारतीय परंपराओं में निहित निरंतरता और एकता को महत्व देते हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी जीवन यात्रा को मूल्य आधारित राजनीति की तरफ मोड़ा और मैं राज्यसभा का सदस्य बना। माननीय नानाजी देशमुख से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा से संचालित ग्राम विकास के अनेक प्रकल्पों को मैंने नज़दीक से देखा और समझा है। राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में भी मुझे चित्रकूट जाकर उनके द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन को देखने का सौभाग्य मिला। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से श्रमिकों के कल्याण तथा समाज सेवा की अमूल्य शिक्षा मुझे प्राप्त हुई। मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान में अपनी सेवाएं प्रदान करने का सुअवसर भी मिला। वहां कार्य करते हुए मुझे संघ की विचार प्रक्रिया तथा वर्तमान परिदृश्य में संघ की भूमिका को और गहराई से समझने का सुयोग प्राप्त हुआ। देवी और सज्जनों, मैंने अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य निर्वहन करते हुए संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। संवैधानिक मूल्यों को समझने में संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर के विचार एक दीप स्तंभ की तरह मेरे दृष्टिपथ को करते रहे। बाबा साहब ने संविधान की संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। राष्ट्रवाद की भावना हमारे संविधान की धुरी है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी वर्ष 2018 में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष समापन समारोह में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि राष्ट्रवाद की अवधारणा संवैधानिक राष्ट्रवाद पैट्रियोटिज्म पर आधारित है। बाबा साहब भी कहा करते कि संविधान की व्यवस्था प्रत्येक समस्या का समाधान संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। मैं एक बाबा साहब का अंतिम भाषण 30 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने दिया था। उस ऐतिहासिक भाषण के संबोधन में उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की थी जो मुझे संघ की चिंताओं और चिंतन में भी दिखाई पड़ती है। बाबा साहब ने अपनी इतिहास दृष्टि से जो सामाजिक कमजोरी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की थी, उसे एक अंग्रेजी कहावत में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यानी जहां एकता है अस्मिता है, जहां विभाजन है वहां पतन है। डॉक्टर हेडगेवार भी कहते थे कि विदेशियों ने हमें हमारे ही भाइयों के हाथों में लाठी पकड़ा दी, हम असंगठित और विभाजित। देवी और स्वाधीनता के पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य में सांप्रदायिक विभाजन की भावना को भड़काने वाले अनेक तत्व सक्रिय थे। लोगों में सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देने का संदेश प्रसारित करने के लिए बाबा साहब के समकालीन जो नेता थे, अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों का मानना था कि जनता के बीच हम सबको ये जाकर कहना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद ही हम हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हैं। परंतु भारतीयता के बारे में बाबा साहब की सोच कहीं अधिक व्यापक थी। वे कहा करते थे कि जनता के बीच हमें ये कहना चाहिए कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। देवी और सज्जनों, मैं मानता हूं प्रत्येक भारतीय को संघ एकात्मता स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस स्तोत्र में भारतीय इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जीवन मूल्यों
और सामाजिक समावेश तथा समरसता की श्रेष्ठ अभिविद्यमान। एकात्मता स्तोत्र में महर्षि वाल्मीकि, एकलव्य, संत रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा फूले, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि प्रातः स्मरणीय विभूतियों का नामोल्लेख संघ की सर्वसमावेशी समाज दृष्टि का प्रमाण है। परंतु ये जानकारी हमारे समाज के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची है। मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित हर संभव माध्यम का उपयोग करके सामाजिक इसका संघ संदेश जन जन तक पहुँचे। भेदभाव रहित भारतीय समाज की परिकल्पना व्यक्त करते हुए केरल की महान अध्यात्मिक समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरु ने कहा है, जाति भेदम मत द्वेषम एदुम इल्लादे सर्वरोम सोद रतवेन बाडुन मातृका स्थान मानिता। अर्थात एक आदर्श स्थान वो है जहाँ जाति और पंथ के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। सभी देशवासियों को ये जानना चाहिए कि संघ के एकात्मता स्तोत्र में श्री नारायण गुरु जी का संघ के लाखों स्वयंसेवकों द्वारा नित्य स्मरण किया जाता है। इस एकात्मता स्तोत्र का एक श्लोक महिला विभूतियों को भी समर्पित है। आप सब तो उस श्लोक को जानते ही हैं। मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए वह श्लोक दोहराना चाहूँगा। अरुंधति अनसुया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी अहिल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा चा प्रणम्या मात्र देवता। इस श्लोक में भी भगिनी निवेदिता का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगिनी निवेदिता ने आज से ठीक 123 वर्ष पहले 2 अक्टूबर को ही मुंबई में हिंदू महिला सोशल क्लब को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उन्होंने भारत की बहनों से अनुरोध किया था कि वे भारतीय परिवार परंपरा में विद्यमान आदर पूर्ण विनम्रता, सुदृढ़ स्नेह बंधन, बुजुर्गों द्वारा बच्चों का दूरदर्शी संरक्षण तथा बच्चों में आदर भाव और कर्तव्य परायणता के जीवन मूल्यों को बचाए रखें। पंच परिवर्तन अभियान के तहत कुटुंब प्रबोधन का संघ का वर्तमान प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पारिवारिक मान्यताओं को अपनाने, परिवार को व्यक्तित्व निर्माण का आधार बनाने तथा परंपरा और संस्कारों की शक्ति को घर परिवार में जगाने का महत्व आज के न्यूक्लियर फैमिली तथा डिजिटल एज के संदर्भ में और अधिक बढ़ गया है। देवी और सज्जनों, महिलाएं हमारी परिवार व्यवस्था में बराबर की सहभागी हैं। संघ की विकास यात्रा में भी यह तथ्य परिलक्षित होता है। आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व 25 अक्टूबर 1936 को विजयादशमी के ही दिन संघ द्वारा राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की गई थी। संघ की मान्यता के अनुसार मातृशक्ति का दायित्व है कि वे परिवार निर्माण के साथ साथ समाज और राष्ट्र का निर्माण भी करें। अतीत में भी मातृशक्ति द्वारा ऐसा योगदान किया जाता रहा। जीजा माता अहिल्याबाई होलकर, रानी अब्बक्का, रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई, अवंतीबाई लोधी, सावित्रीबाई फूले, लक्ष्मीबाई केलकर, विजयराजे सिंधिया और सुषमा स्वराज जैसी महिला विभूतियों ने अपने त्याग, शौर्य और नेतृत्व से राष्ट्र निर्माण को अमूल्य योगदान दिया है। देवी और सज्जनों, संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। जनवरी 1940 में बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर लोगों से मिलने का तथा अपनेपन का भावना व्यक्त करने और सहायता का प्रस्ताव देने का उल्लेख
संघ के समरसतापूर्ण दर्शन एवं व्यवहार शैली का ऐतिहासिक प्रमाण है। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले केसरी समाचार पत्र को उस समय राष्ट्रीय समाचार पत्र का दर्जा प्राप्त था। 9 जनवरी 1940 के केसरी समाचार पत्र में बाबा साहब के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य को उद्धृत किया गया है। बाबा साहब ने कहा था कि कुछ बातों में मतभेद होने पर भी मैं इस संघ की ओर अपनेपन से देखता हूँ। बाबा साहब के अपने साप्ताहिक पत्र जनता में भी यह समाचार छपा था कि कराड़ म्यूनिसिपैलिटी के एक समारोह में भाग लेने के बाद बाबा साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से मिले और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। देवी और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करना देश के सुदृढ़ भविष्य के लिए अनिवार्य है। यह बात उत्साहित करती है कि आज संघ के प्रति युवाओं में आकर्षण बढ़ रहा है। युवाओं में ईमानदारी, विनम्रता, प्रामाणिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण के जीवन मूल्यों को प्रसारित करने में संघ परिवार बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। सभी संबद्ध संगठनों को एकजुट होकर योग युक्त तथा नशा मुक्त युवा पीढ़ियों का निर्माण करना है। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे जन सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में भागीदारी करना जन सेवा का एक प्रभावी माध्यम है। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है कि राजनीति से परहेज करने की गलती करके, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि राजनीति से परहेज करने की गलती करके समाज के अच्छे लोग अपने ऊपर कम योग्य व्यक्तियों के शासन का भार ढोना स्वीकार कर लेते हैं। जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर तथा संकीर्ण निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राजनीति में सक्रिय होना युवाओं के हित में भी है तथा समाज और राष्ट्र के हित में भी है। मैं समाज के सभी लोगों से, विशेषकर युवाओं से यह आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी जो भी उपलब्धियां हैं उनका बहुत बड़ा श्रेय परिवार के अलावा समाज और देश को जाता है। यह समाज और देश का आपके ऊपर ऋण है। इसे चुकाने के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। जो लोग विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले चलना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच परिवर्तन कार्यों में नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। हम भारत के लोगों ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संकल्प लिया है। अंत्योदय की भावना के साथ कार्य के हम अपने नागरिक कर्तव्यों को ठीक से निभा सकेंगे। मैं संघ की शाखाओं में प्रायः आने वाले एक अत्यंत लोकप्रिय गीत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। सेवक इस गीत को भली भांति जानते हैं, फिर भी ये पंक्ति में दोहराना चाहूँगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अंत में मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत तथा पूर्णतः समरस और एकात्म भारत के निर्माण में संघ का असीम योगदान रहा। मैं पुनः आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की बधाई देता हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। उठा लेना चाहिए।